एक दिन चिड़िया कौवे और कौवी को पूरे जंगल में ढूंढती फिर रही थी। फिर जाकर उन्हें वो मिल गए। अरे चिड़िया, यहाँ क्या लेने आई है? अरे बोलना, क्यों हमें ढूंढती फिर रही है? मुझे जग्गू ने बताया कि तू पूरे जंगल में हमें ही ढूंढ रही है। बोलो क्या काम है, बताइए। क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे लाजो, मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारे साथ वाला पेड़ जो है वो मैंने जमींदार से खरीद लिया है पूरे 500 रुपये में। और इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपना घोंसला बनाने की तैयारी करती है। अरे वाह, मैंने इतनी मेहनत से इतना सुंदर घोंसला बनाया है। चलो क्यों ना आज ही मैं मेरे अंडे भी यहीं ले आती हूँ और अब मैं यहीं रहूँगी। और फिर चिड़िया जो है अपने आने वाले बच्चों के लिए चावल लेने चली जाती है और उनके आने से पहले ही उनकी तैयारियां शुरू कर देती है। खाने पीने का सामान जमा करना शुरू हो जाती है। चले बच्चे, अब आप लोग भी थोड़ा सा आराम कर लो। मैं ज़रा अपने पड़ोस में रहने वाली लाजो से मिलकर आती हूँ। अरे लाजो, तुम अपने घोंसले में ही रहोगी या कहीं जाओगी? क्या है ना, मैं अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना लेने जा रही हूँ, तो तुम अगर घोंसले में ही रहो तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे भरोसे उनको यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। फिर चिड़िया चली जाती है। अरे माँ, आपने हाँ क्यों की? उसके बच्चों का ध्यान रखने के लिए वो खुद तो घूमेगी और आप उनके बच्चों का ध्यान रखोगे? भला ऐसा कहाँ होता है? कालू, तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ उसके घोंसले में जाकर। अरे वाह, चिड़िया ने अपने आने वाले बच्चों के लिए पहले से ही अनाज जमा किया है। आखिर ये चिड़िया लाती कहाँ से है इतना खाना? चलो, मैं तो चली इनको लेकर। चिड़िया आ रही है। अरे बच्चों, मैंने तो यहाँ तुम्हारे लिए चावल रखे थे, वो कहाँ गए? अच्छा, शायद मैं ही खा गई भूख के कारण। और बच्चों, मैं आज पूरा जंगल घूम आई हूँ, मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। फिर अगले दिन चिड़िया के दो सुंदर सुंदर बच्चे आते हैं अंडों से बाहर। चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश थी, वो बस उन्हें देखती ही जा रही थी। उनमें से एक बच्चा कहता है, माँ, आप तो बहुत प्यारे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम दोनों से प्यारा तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है, अब मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना तुम लोग। चिड़िया के जाते ही लाजो बच्चों के पास आ जाती है और उन्हें कहती है, बच्चों, मेरा कालू भूखा है, क्या मैं आपके यहाँ से कुछ खाना ले जाऊँ? और लाजो खाना ले आती है और कालू को दे देती है और कहती है, मैं चिड़िया के बच्चों से खाना लेकर आई। ये देखकर बंटी लाजो को डांटने लगता है कि ये तुमने क्या किया? अपने बेटे का पेट भरने के लिए तुमने चिड़िया के बच्चों का खाना छीन लिया। और यहाँ चिड़िया अपने बच्चों के लिए ढेर सारा खाना लेके आई। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुमने खाना खाया? पेट भर गया तुम्हारा? मैं और भी बहुत सारा खाना तुम्हारे लिए लेके आई। हाँ माँ, हमने खा लिया। और इतना कहकर चिड़िया जो है जंगल घूमने चली जाती है। और उधर कालू जो है वो मज़े से खाना खा रहा होता है। और चिड़िया यहाँ अपने बच्चों से पूछती है कि बच्चों, आपको मालूम है बच्चों, मैंने तुम्हारे नाम सोच लिए हैं। तुम्हारा नाम है लालू और तुम्हारी बहन का नाम है पिंकी। अरे बच्चों, चले, आज तुम्हारा वैक्सीन भी तो कराना है डॉक्टर के पास। चले डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों का वैक्सीन है आज का, आप मेरे बच्चों का वैक्सीन कर दीजिए, कहीं ये बीमार ना हो जाए। जल्दी करें डॉक्टर। चिड़िया जो है अपने बच्चों को वैक्सीन कराकर और दवाई लेकर वहाँ से चल देती है घोंसले की तरफ। और इधर लाजो और बंटी सोच रहे होते हैं कि आखिर आज चिड़िया अपने बच्चों को लेकर गई कहाँ है? उसने हमें कुछ कहा ही नहीं, भला पड़ोसी होने के नाते ही बता जाती कि वो कहाँ जा रही है। कम से कम चिंता तो ना होती पीछे से कि वो सही है या नहीं, और बच्चों को भी साथ में ले गई। बच्चों, आपने अपना ध्यान रखना है, आज तुम्हारा वैक्सीनेशन हुआ है। चलो जल्दी करें, ये फ्रूट्स खा लें थोड़े से, मैं और फ्रूट्स लेने जा रही हूँ। और लाजो बच्चों के पास आकर पूछती है, अरे बच्चों, आज तुम्हारी मम्मा तुम्हें कहाँ लेकर गई थी? मैं सुबह से चिंता कर रही हूँ कि तुम लोग कहाँ गए हो।
अरे आंटी, मम्मा तो हमें डॉक्टर अंकल के पास लेकर गई थी इंजेक्शन लगवाने। आप तो यूं ही चिंता कर रहे थे। अरे आंटी, देखो ना, मेरे को तो सुई लगाने से बहुत पेन हो रहा है, लेकिन पिंकी को देखो, ये तो बिल्कुल चुप है, इसको बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा। मम्मा भी आने वाली है, चले आप जाएं, अब हमारी मम्मा आने ही वाली है हमारे लिए खाना लेकर, और हम फिर खाना खाएंगे और शायद तब मेरा पेन थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं रेस्ट करूँगा। और उधर चिड़िया भी जंगल घूम कर आ गई। अरे मम्मा, देखो, आज हमारे घोंसले में लाजो आंटी आई थी और हालचाल पूछ रही थी। अरे बच्चों, तुमने लाडो आंटी को बैठने के लिए बोला या नहीं? उनको बैठाते ना, मैं आने ही तो वाली थी। उनको बोल देते कि मम्मा आने वाली है, आप बैठे आंटी, तो वो रुक जाती। अरे मम्मा, लाजो आंटी तो बहुत जल्दी में थी, क्योंकि उनको तो भोजन ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमना था ना। चले, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बैठी और जल्दी में थी तो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, मेहमान भगवान का रूप होता है बच्चों। और कालू जो है बिल्कुल उदास बैठकर चिड़िया और उसके बच्चों को देख रहा होता है। और फिर कालू जो है चिड़िया के घोंसले में चिड़िया और उसके बच्चों के पास आ जाता। अरे आंटी, क्या मैं लालू और पिंकी के साथ खेल सकता हूँ आपके घोंसले में? मेरे कोई भी बहन भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ आंटी, इसलिए मेरा उस घोंसले में रहने का मन नहीं करता। अरे बेटा, तुम रो मत, देखो तुम्हारे मम्मा पापा भी आ गए हैं। अरे चिड़िया, क्या हुआ? ये कालू कैसे रो रहा है और ये तुम्हारे घोंसले में क्या कर रहा है? कहीं तुमने इसको डांटा तो नहीं? अरे लाजो बहन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं कालू को क्यों डांटूंगी? ये अकेले, इसका मन नहीं लग रहा था घोंसले में। अब ध्यान रखना, जहाँ भी जाओ अपने बच्चों को साथ लेकर जाना। बाय बाय।